Skin Maxing episode number 3, and episode number 3 is about skin maxing through nutrition. So you know what, skincare is not expensive but diet is expensive. No doubt कि skincare products expensive होते हैं, but let me tell you one thing कि diet उससे ज़्यादा expensive होती है. अगर तुम रियली में स्किन मैक्सिंग करते हो तो डाइट ज़्यादा कॉस्ट करती है एज कम्पेयर टू योर स्किन प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो तुम अपनी बॉडी को अंदर दोगे वही तुम्हारे स्किन के ऊपर शो होगा. सिंपल एंड सोबर लॉजिक. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम 5 पॉइंटर्स होंगे, उन 5 पॉइंटर्स के बारे में बात करते हैं. एंड जो भी नॉलेज तुम्हें गेन होगी जस्ट टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी डाउन कि तुम्हें क्या क्या पॉइंटर्स ऑफेंड करे या फिर नॉनसेंस बातें नहीं करते. स्टार्ट करते हैं. Okay, so the first thing is blood sugar control. Okay, तो ब्लड शुगर कंट्रोल क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो जब तुम शुगर ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो तुम्हारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज इन द सेंस शुगर का ज़्यादा कंजप्शन हो जाता है. शुगर की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है. जब शुगर की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो शुगर की कंसेंट्रेशन को लो करने के लिए तुम्हारा इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो पेनक्रियाज करते हैं, आई थिंक, राइट. तो इंसुलिन हार्मोन जब सिक्रीट आउट होता है तो वो क्या करता है, वो आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है. अब हार्मोन्स में जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो आपको ब्रेकआउट्स आते हैं, राइट. तो बेसिकली मैं समझाना क्या चाह रही हूँ कि हाई ब्लड शुगर लेवल होगा, मतलब शुगर ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगा. इंसुलिन से आपका हार्मोनिक इम्बैलेंस होगा और आपके ब्रेकआउट्स आएंगे. सो शुगर इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि आपकी जो स्किन टेक्सचर है वो अच्छा नहीं है, आपके पास ब्रेकआउट्स हैं, आपकी जो स्किन की हीलिंग है वो स्लो हो गई है. अगर कोई पिंपल आता है तो वो इजीली जाता नहीं है. अगर कोई ब्रेकआउट मार्क, एक्ने मार्क रह जाता है तो वो इजीली जाता नहीं है. वो किस लिए हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ शुगर, क्योंकि आप शुगर कंज्यूम कर रहे हो. शुगर इज़ योर बिगेस्ट एनिमी स्पेशली ऑफ योर स्किन. तो करना क्या है, देखो रूल्स क्या है कि कभी भी शुगर को अकेले नहीं खाना है. मतलब इन द सेंस ये नहीं कि किसी के साथ बांटना है. इस आई एम सेइंग कि चीनी नहीं खानी है, बिकॉज आई हैव सीन सम पर्सन कि उनको मिर्ची लगती है तो वो चीनी की एक चम्मच लेके खा लेते हैं. दैट्स नॉट लाइक, डोंट डू दैट. ओके, डोंट डू दैट. इफ यू वांट योर स्किन टू बी मैक्सिमाइज्ड टू इट्स बेस्ट पोटेंशियल, शुगर को कभी भी अलोन कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है. द नेक्स्ट रूल इज पेयर कार्ब्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आलू हो गए. कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज जो होते हैं उनको आप प्रोटीन्स या फिर फैट्स के साथ इंक्लूड करो. मतलब आलू की सब्जी में आप फैट्स मतलब कि घी मिला लो, राइट, बिकॉज आलू इज सो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, राइट. एंड कोई भी कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो, कोई भी ब्राउनी खा रहे हो, कुकी खा रहे हो, दैट्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट. तो उसको प्रोटीन्स के साथ आप या फिर फैट्स के साथ आप उनको कंबाइन करके खा सकते हो. और जैसे कि स्मार्ट मूव्स क्या होंगे, अगर आप बिस्किट विद चाय लेते हो तो फिर नट्स प्लस चाय कर दो. अगर वाइट ब्रेड है तो उसको रोटी कर दो, और अगर कोल्ड ड्रिंक्स है तो उसको कोकोनट वाटर कर दो. आई नो अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कोल्ड ड्रिंक एंड कोकोनट वाटर, बट यू हैव टू डू इट अगर तुम्हें अपनी स्किन मैक्सिमाइज करनी है तो. The second pointer is about proteins is equals to ultimate structure of skin. मतलब कि प्रोटीन इज इक्वल्स टू अल्टीमेट स्किन स्ट्रक्चर. प्रोटीन देखो, आपके स्किन के अंदर कोलाजन होता है. जो कोलाजन होता है जो आपके फेस को अपवर्ड रखता है, जो आपके फेस को टाइटन करता है, वो यंग यूथ वाला ग्लो देता है, कोलाजन. और कोलाजन बेसिकली क्या है, आपका प्रोटीन है. आपकी जो स्किन है ना वो अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है. अगर ये साइंस समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक चीज़ समझाती हूँ कि अमाइनो एसिड्स की बनी होती है स्किन, और अमाइनो एसिड्स बनते हैं प्रोटीन्स की चेन से. पता नहीं प्रोटीन्स अमाइनो, मतलब बेसिकली तुम ये समझो कि आपको प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन के लिए, ठीक है. अगर लो प्रोटीन्स होगा तो आपको जो बैरियर है वो बहुत वीक हो जाएगा. उसके अंदर डस्ट सेमी परमिएबल नहीं रहेगी, डस्ट परमिएबल हो जाएगी, ब्रेकआउट्स आएंगे, ठीक है. स्लो हीलिंग होगी आपकी, और आपके एक्ने मार्क्स जो होंगे वो लेट जाएंगे, वो जाएंगे ही नहीं, या फिर आपकी स्किन डल हो जाएगी. तो ये होता है जब आपका प्रोटीन इंटेक कम होता है. अब इंडिया के अंदर क्या क्या सोर्सेज हैं, आपके वेजिटेरियन सोर्सेज और नॉन वेजिटेरियन दोनों हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो. दाल की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब दाल कंज्यूम करोगे तो इतना प्रोटीन नहीं मिलेगा उसको. दाल का प्रोटीन शरीर को नहीं मिलता है, बट स्टिल वो प्रोटीन में रिच होती है. पनीर हो गया, कर्ड हो गया, एग्स हो गए, टोफू हो गए, सोयाबीन हो गया, चना हो गया, एंड आपका पीनट्स हो गए, पीनट बटर वगैरह जो भी होता है, वे प्रोटीन पाउडर अगर कंज्यूम कर सकते हो तो बेस्ट है. द थर्ड थिंग इज अबाउट योर गट. नाउ गट इज द सोलमेट ऑफ योर स्किन. गठबंधन,
ओके, द सोलमेट ऑफ द लव ऑफ योर स्किन. ओके, जितना तुम्हारा गट खुश है उतनी तुम्हारी स्किन खुश है. सो इट्स लाइक द सोलमेट कनेक्शन. ओके, सो बैड गट इज इक्वल्स टू इन्फ्लेमेशन. मतलब इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि तुम्हारी बॉडी हीट ज्यादा हो चुकी है या फिर कुछ. तो इन्फ्लेमेशन के टाइम में क्या होता है कि जब बॉडी हीट बढ़ जाती है तो ब्रेकआउट ज्यादा आते हैं. जब गर्मी हो जाती है ना शरीर के अंदर, तुम्हारी स्किन रेड हो जाती है, ब्रेकआउट ज्यादा आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस हैपेंस व्हेन यू आर ऑन अ बैड गट हेल्थ. इसको फिक्स करने के लिए आपको फूड्स चेंज करने पड़ेंगे, जो कि हम फिफ्थ पॉइंटर में बात करेंगे. लेकिन कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया, और फर्मेंटेड फूड्स जो होते हैं जैसे कि फर्मेंटेड गार्लिक हो गई, फर्मेंटेड जिंजर हो गई, दही हो गई, ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करने में. और वाटर तो है ही है. अब वाटर नेक्स्ट स्टेप हाइड्रेशन का ही है. फोर्थ पॉइंट इज अबाउट हाइड्रेशन लेवल्स. पानी तो बहुत जरूरी है. पानी तुम्हें 9 से 10 ग्लास तो पीना ही चाहिए एक दिन के अंदर. नो मैटर खड़े होकर पी रहे हो, बैठ के पी रहे हो, या फिर गर्म पी रहे हो, ठंडा पी रहे हो, डजंट मैटर. इट ऑल दैट मैटर्स इज कि वो पानी होना चाहिए, राइट. और उसके साथ साथ अगर आप जूसेस कंज्यूम कर सकते हो या फिर आप कोकोनट वाटर कंज्यूम कर सकते हो तो बेस्ट ही हो जाएगा. लाइक उससे बेस्ट तो कुछ, फिर हाइड्रेशन लेवल टॉप नॉच हो जाएगा, तो आपकी स्किन लेवल भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. अगर मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर स्किन मैक्सिंग करनी है तो सबसे पहले तो हाइड्रेशन लेवल्स इंक्रीज करो, ऑटोमेटिकली तुम्हें अपना ग्लो दिखने लग जाएगा, राइट. द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज अबाउट इन्फ्लेमेशन कंट्रोल, इन्फ्लेमेशन किलर्स. ओके, सो एक्ने इज इन्फ्लेमेशन. एक्नेस जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं. जो आपको ब्रेकआउट्स रेड रेड आते हैं वो पिंपल्स की तरह दिख नहीं रहे होते हैं, लेकिन हम उनको पिंपल्स की तरह एड्रेस करते हैं, बट वो पिंपल्स होते नहीं है, वो एक्नेस होते हैं, ठीक है. सो उनको कैसे करना है, उनको रिड्यूस करने के लिए आपको फ्राइड और आपको प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, पैकेज्ड जंक फूड, या फिर आपको शुगरी स्टफ बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा. और कंज्यूम क्या करना है, टर्मरिक, ठीक है. टर्मरिक का थोड़ा सा इंटेक बढ़ा. लोगों को लगता है कि टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक, उनकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, वो बॉडी हीट प्रोवाइड करती है, लेकिन वो एक हेल्थी बॉडी हीट प्रोवाइड करती है, तो वो इतना बुरा आपको इफेक्ट नहीं देगी और इन्फ्लेमेशन को हेल्प भी करेगी. तो टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक और ओमेगा फैट्स. ओमेगा फैट्स में आपके नट्स और सीड्स आते हैं. नट्स में आपके आलमंड्स, कैश्यूज, बादाम, किशमिश, राइट. एंड आपके सीड्स में आपके फ्लैक्स सीड्स आ गए. एक आई थिंक ग्रीन सीड्स होते हैं कुछ करके, वो बहुत लाइक स्वाद भी होते हैं. सो एंड चिया सीड्स आ गए, राइट. Those are the things. I hope you enjoyed this episode. Let me know what you want next, and I'll see you in the next one. Till then, bye bye. Peace out.